प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं किशन पांडे, आपका फिजिक्स एजुकेटर। आज हम बात करने वाले हैं कि फिजिक्स की कॉपी आपको कैसे लिखनी है। बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी लिखते समय आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है, टॉपर्स कैसे कॉपी लिखते हैं और आप कैसे कॉपी लिखेंगे। अगर किसी प्रश्न का आंसर आपको नहीं आ रहा हो तो उस समय आप क्या करेंगे, ये गलतियां आपको नहीं करनी है एग्जामिनेशन में। अगर आप इस गलतियों को अवॉइड करते हैं और ऐसे कॉपी लिखते हैं तो यकीनन भरोसा रखिए कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्या गलती नहीं करनी है, कैसे कॉपी लिखनी है, और अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल आपको नहीं आ रहा हो तो प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो चलिए चेक करते हैं और बताते हैं कि कॉपी कैसे लिखते हैं और टॉपर्स ने कॉपी कैसे लिखी है और आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है आपके लिए। चलिए बात करते हैं। आपको स्टार्टिंग के डिटेल को ध्यान रखना है कि सारी डिटेल्स आपको सही सही भरनी है। फिर आप चाहे जो भी सेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इस बच्चे ने पहले सेक्शन से स्टार्ट किया है। अब देखिए पहली गलतियां, पहले पेज में अगर आप ये गलतियां करते हैं, यकीनन मानिए कि एग्जामिनर के दिमाग में बैठ जाएगा कि आपने आगे भी बहुत गलतियां की होंगी। हालांकि वो यहाँ पे नंबर नहीं काटेगा, लेकिन आपके 1 मार्क्स यहाँ की वजह से, गलती की वजह से कट सकती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्या गलतियां इसमें नहीं करनी है। ये बहुत जरूरी होता है कि आपको प्रश्न आ रहा है तो पहले और दूसरे पेज पे तो बिल्कुल गलतियां नहीं करनी है। और जो भी सेक्शन हो तो याद रखिएगा सेक्शन डालना बहुत जरूरी है। और क्योंकि आपके 7 सेट में पेपर बनने वाले हैं, इस वजह से जो आंसर नंबर आप लिख रहे हो ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आपकी इच्छा हो तो आंसर नंबर फर्स्ट का ए, फिर फर्स्ट का बी, फिर उसका आंसर, फिर फर्स्ट का सी, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे इस बच्चे ने ये गलती करी है कि यहाँ पे पीटीओ लिख देना है। पेज टर्न आउट का ऑप्शन यहाँ पे जरूरी है, या आप आखिरी में कर सकते हैं और ये एक लाइनिंग कर देंगे ताकि आपकी कॉपी बिल्कुल डेकोरेट लगे। ठीक है। फिर जैसे अभी हमें दूसरे का क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफाइन फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस। जरा क्वेश्चन देखिएगा, सेक्शन बी। तो जैसे ही सेक्शन चेंज होता है आपको सेक्शन मेंशन करना है, वो भी सेक्शन यहाँ पे नहीं लिखना है, ये गलत तरीका है। आपको सेक्शन इस वाले कॉलम में लिखना है या फिर इस वाले, उसके बाद आंसर नीचे मेंशन करना है। आपको यहाँ पे कोई भी सेक्शन नहीं मेंशन करना है, इस बात को याद रखिएगा। और जैसे बच्चे को पूछा गया डिफाइन फर्स्ट फोकस ऑफ लेंस, तो बच्चे ने डायरेक्ट डेफिनेशन लिख दी। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस, हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे, फिर आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। फिर दूसरा सवाल कह रहा है राइट द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन कंडक्टर। तो जितना पूछे आपको उतना ही डिटेल देना, क्योंकि आपको टाइम मैनेज का भी ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर 3 घंटे 15 मिनट का ही होगा। ठीक है। अब जैसे इस बच्चे ने यहाँ पे दूसरे का सी, सेकंड का सी ऑप्शन इन्होंने वो पूछा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय वॉटलेस करंट। तो इस बच्चे ने सबसे पहले हेडिंग डाली है कि वॉटलेस करंट। अब जब आप सेक्शन बी को के ही सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो आप आराम से, तब आपको हर पेज में सेक्शन डालने की जरूरत नहीं है। फिर आप डायरेक्ट आंसर नंबर 2 का सी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने 2 का सी करने के बाद अगर यहाँ स्पेस आपको छोड़नी नहीं है, आपको अगर अगला आंसर पे जाना है तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाइए। अगर आप सेक्शन चेंज कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ध्यान दीजिए, फिर सेक्शन आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इस बच्चे ने फिर यहाँ पे गलती की। ये गलती आप दोहराएंगे तो एग्जामिनर आपका नंबर काटेगा और कॉपी थोड़ी साफ सुथरी लिखनी पड़ेगी। ये ऐसे ओवर राइटिंग आपको नहीं करना है, इस बात पे ध्यान रखना है। यहीं पे माइनस मार्किंग होती है, यहीं पे नंबरिंग करता है, अदरवाइज आपके नंबर नहीं कटेंगे। सेक्शन चेंज हो गया। अब सेक्शन 3 का सी है, जैसे यहाँ पे पूछा है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से सवाल आया है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपका, तो इस टॉपिक से आपका तैयार भी होना चाहिए। इस बच्चे ने इसमें कोई गलती नहीं करी है, इस वजह से इसको यहाँ पे 2 मार्क्स यहाँ पे पूरे मिल जाएंगे। और ऐसे आप डायग्राम का विशेष ध्यान देंगे कि मोस्टली आप टारगेट करेंगे कि डायग्राम आप पेंसिल से बनाएं, वो ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि अगर आपकी कोई गलतियाँ होती छोटी मोटी तो वो पेंसिल से आप बिल्कुल सही कर सकते हो। और जो भी आंसर आए आप उसको ऐसे बॉक्स में बना लें ताकि आपको नंबर ज़्यादा मिले। ठीक है, याद रखिएगा। फिर 3rd का डी हो गया। तो आपका जैसे यहाँ पे हो गया तो मोह माया में ना पड़िए कि यहाँ पे ही अगला ही क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ आपको पीटीओ डाल के आगे बढ़ जाना है। इसी कॉलम में, इसी पेज में आपको आंसर नहीं लिखना है। ये गलतियां बहुत बच्चे करते हैं कि यहीं से सेक्शन और यहीं से आंसर डाल के लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी मार्किंग में कटौती हो सकती है। इस बात को याद रखिएगा। अब इस बच्चे ने इससे पेज छोड़ दिया है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऐसे पेज छोड़ेंगे फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पेज आपको नहीं छोड़ना है। सेक्शन जैसे ही चेंज होता है, जैसे हमने बात कर ली कि सेक्शन डी की चर्चा कर लिया अगर हम लोग, तो सेक्शन डी में जैसे अब हर सेक्शन में न्यूमेरिकल तो मिलता है, डेरिवेशन मिलता ही है। यहाँ पे अब जैसे जल्दीबाजी में मान लो आपने पेंसिल नहीं लिया हुआ तो आप ऐसे डायग्राम बना सकते हो। और ये डेरिवेशन है, फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म।
भले डेरिवेशन का पार्ट है, लेकिन आपको यहाँ पे उसकी हेडिंग जरूर डालनी है, सेक्शन नंबर मेंशन करना है और ये भी मेंशन करना है, ताकि एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे मार्क्स दे पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेडिंग को डालिए और वहाँ से उसकी एक लाइन ड्रॉ छोड़ के लिखनी है, ठीक है। जो अभी आप लेट करते हैं, कौन सा ट्रेंगल लेट कर रहे हैं, वो सारे मेंशन करने जरूरी हैं। एग्जामिनर ये देखता है। अब इस बच्चे ने यहाँ पे लिख दिया, ये बहुत अच्छी बात है, पेज छोड़ना नहीं, जो गलतियाँ नहीं करनी है। अब जैसे इस बच्चे ने लाइन ड्रॉ करके यहीं पे लिख दिया, कोई इशू नहीं, आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप नेक्स्ट पेज पर भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं, वो आपको मार्किंग फिर भी मिलेगा, ठीक है। फिर अगले सेक्शन में न्यूमेरिकल पूछा गया है, फोर्थ का बी है, आपको क्वेश्चन भी दिखा देते हैं। ए लैंप है 50 वाट का 100 वोल्ट और यहाँ से कनेक्टेड विथ, यहाँ से आपको क्वेश्चन भी देख लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। मोस्टली चांसेस होते हैं ऐसे सेट के क्वेश्चन सीधे आने के, तो याद रखिएगा आंसर जब भी आप न्यूमेरिकल के लगा लें तो यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ आंसर लिखना है, तो आप अगले पेज पे इसके लिए ना जाएं, इसी पेज पे कर ले तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपको मार्किंग अच्छी मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे कॉपी आपको लिखनी है, ये सब गलतियां बिल्कुल अवॉइड करनी है। और ऐसे आप लिखते हैं जो क्वेश्चन नहीं आता, जैसे मान लो थ्योरी का पार्ट है, फोर्थ का ई है हमारे पास, सेक्शन डी का। अब मैं इस बारे में चर्चा कर लेता हूँ कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे। मान लो इसमें से आपको कोई आंसर नहीं आता, कैसे मान लो आपको कह दिया कि भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करिए, तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं आता है, तो आप कैसे उस कंडीशन में करेंगे। आपको उसकी डेफिनेशन तो लिखनी है। आपने अगर थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं, सारे क्वेश्चन नहीं आते तो आप मिलता जुलता लिख कर आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर एक बार देखता है कि आपका अगर फॉर्मेट सही है, स्टेप मार्किंग है, स्टेप मार्किंग का ऑप्शन होता है जिससे आपको नंबर मिलते हैं। तो अगर आप कॉपी ब्लैंक छोड़ के आएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, आप लिख के जरूर आइए, तो आपको नंबर कुछ ना कुछ एग्जामिनर देगा, वो एग्जामिनर का पार्ट है, वो आपको नंबर देगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो ऐसे ही होते हैं। उसके बाद लास्ट में वो नंबरिंग, अगर सारा आप कुछ सही रहता है तो नंबरिंग वो काटेगा कहाँ, इन सब का काट लेगा, इन सब का 1 नंबर काटेगा। फिर जो गलतियां आपने छोटी मोटी करी, इन सब का 1 मार्क्स काट लेगा, यही नंबर काटेगा, फिर आपको वो मार्किंग देगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि नंबरिंग ऐसे ही मिलता है। और आपको बी कॉपी लेनी है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा A+B, याद रखिएगा। जब आप दूसरी कॉपी ले लें अगर, तो यहाँ पे A+B आपको लिखना पड़ेगा और सारी डिटेल्ड आपको बिल्कुल अच्छे से फिल करनी है। यहाँ पे बिल्कुल आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप बी कॉपी लेते हैं तो ये करना है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। ऐसा तरीका अपनाते हैं तो बेहतर ही आपका। अगर आप भी इस साल के टॉपर बनना चाहते हैं तो ये तरीका बिल्कुल अपनाएं, और यकीनन मानिए कि इस बार भी आप भी अगले टॉपर होंगे। लेकिन अगर आपका तरीका सही हुआ लिखने का और क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, बार बार ये मैं कह रहा हूं, ताकि आपको, अगर आप कुछ भी लिख के आते हो तो आपको एग्जामिनर नंबर देगा। और टॉपर अगर बनने का सपना है मेरे भाई, तो ये तरीका बिल्कुल अपनाना, बहुत बेजोड़ तरीका है और बहुत बच्चे अपनाकर टॉपर बने हैं। और ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और आप कितना % लाना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा और 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन में आप कितना % लाना चाहते हैं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।